मेरठ हत्याकांड को लेकर साहिल और मुस्कान का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। आपको बता दें, साहिल और मुस्कान ने कबूल किया कि उन्होंने नशे की हालत में सौरभ की हत्या की, जिसके बाद वो कसौल गए। आपको बता दें, उन्होंने बताया कि उससे पहले भी वो कई बार कसौल जा चुके हैं नशे के लिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, क्या कुछ आपके पास ज्यादा जानकारी? ये बड़ी खबर है, साहिल और मुस्कान ने ये कबूल किया कि उन्होंने नशे की हालत में सौरभ की हत्या की। बिल्कुल, ओएनओजी के पास जो जानकारी अभी आ रही है उसके मुताबिक सबसे लेटेस्ट जो अभी चौंकाने वाला मामला आया है, ये दोनों ये जो तस्वीर में मैं आपको दिखा रहा हूं, यही वो मुस्कान है जिसको लेकर के इतनी खबरें चल रही हैं, और ये उसका बॉयफ्रेंड साहिल है। इन दोनों ने ही मिलकर के सौरभ की हत्या की। सौरभ, जैसा आपको पता है कि वो मर्चेंट नेवी में काम करते थे, ज्यादातर समय आउट ऑफ इंडिया रहते थे, लेकिन भारत जब आए अपनी पत्नी के पास पहुंचे और उसी पत्नी ने सीना चीर करके उनकी हत्या कर दी। अब जो जानकारी आई है कि दोनों नशे के आदी थे, दोनों नशे के लत थे, और खास तौर पे सूखा नशा कहा जा रहा है, जो गांजे की नशा होता है, इस तरह के नशे में थे। और अब जो जानकारी एक और आई है कि ये लोग नशे के चक्कर में हिमाचल प्रदेश के कसौल तक भी गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है साक्षी, जो किसी के पास अभी जानकारी नहीं है कि साहिल के साथ कैसे मुस्कान की दोस्ती हुई। दरअसल अभी रिसेंट साल में क्या हुआ कि स्कूल यूनियन की मीटिंग्स हुई और उसी मीटिंग्स में मुस्कान और साहिल मिलते हैं एक दूसरे के साथ। बेसिकली दोनों नशे के आदी थे, दोनों नशाखोरी करते थे, लिहाजा दोनों की दोस्ती बहुत जल्द होगी। लेकिन ये दोस्ती इस अंजाम तक पहुंचने वाला था, ये किसी को नहीं पता था। और अब जब सब कुछ सामने आया है, इनका कच्चा चिट्ठा खोला जा रहा है। फिलहाल दोनों सलाखों के पीछे हैं, लेकिन जो जानकारी मिली है वो बेहद चौंकाने वाली है कि नशे की हालत में ही सौरभ की हत्या की। एक बड़ी बात यह भी सामने आई थी साक्षी की, जो सौरभ को मारने से पहले उसे मौत की नींद सुलाने से पहले उसे भी नशा दिया गया था। तो वो कौन सा नशा था, इसको लेकर के भी बातचीत चल रही है। क्या उसको नींद की गोलियां खिलाई गई थी या कुछ और दिया गया था, उस पर फिलहाल जांच जारी है। नीरज जी, एक बड़ा सवाल ये कि ये लोग पहले से ही नशा करते थे या मुस्कान जब साहिल के संपर्क में आई तब से नशा करना मुस्कान ने शुरू किया, या साहिल पहले से ही नशे की लत में था? देखिए, कहीं ना कहीं तो नशाखोरी तो थी पहले से, तभी स्कूल यूनियन में दोनों लोग मिलते हैं। कहीं ना कहीं सिगरेट को लेकर के या बाकी किसी चीज को लेकर के, नशे की ऐसी चीज को लेकर के बातचीत हुई होगी, तभी दोनों के बीच इतनी दोस्ती जो है इतनी बड़े लेवल पर आई। और फिर वो दोनों इतने करीब आ गए कि अपने हमसफर जो सौरभ था उसको भी हटाने के लिए मुस्कान तैयार हो गई। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से और इनके कबूलनामे से यह भी पता चला है कि मुस्कान ने ही सबसे पहले चाकू से वार किया सौरभ के दिल पर, उसके सीने को चीरा मुस्कान ने। तो आप समझ सकते हैं कि नशे की हालत में किस कदर हैवान बन गए थे कि ये किसी भी हद से गुजरने के लिए ये तैयार थे। और उसी के तहत उसकी न केवल हत्या की, बल्कि मारने के बाद इसी साहिल ने, ये जो शख्स है फिलहाल जो चेहरा छिपा रहा है, इसी साहिल ने कोशिश की उसके शव के अलग अलग टुकड़े करने की। करीब 15 टुकड़ों में उसको काटा गया, हाथों की कलाई को अलग किया गया, हाथ अलग किए गए, गर्दन अलग किए गए। जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार किया वो खुद भी चौंक रहे थे, और उन्होंने कहा कि 30-32 सालों के करियर में इस तरह की जघन्य हत्या उन्होंने नहीं देखी और न ही किसी का पोस्टमार्टम किया। तो आप समझिए कि किस हैवानियत के तरीके से उसकी हत्या की गई। और इन सब के पीछे का जो कारण आ रहा है वो नशा सामने आ रहा है। हम खुद भी ओएनओजी न्यूज की तरफ से हर एक युवाओं से अपील करते हैं कि आप किसी भी नशा के आदी मत बनिए, किसी भी नशीली वस्तु का इस्तेमाल मत कीजिए अपने जीवन में। जी नीरज जी, एक और सवाल आपसे ये भी रहेगा कि जब जेल में ये लोग थे तो खबरें ये भी सामने आ रही थी कि जेल में भी ये नशे की डिमांड कर रहे हैं। वहां के लोगों से आप बोल रहे हैं कि हमें नशा करना है नशे के लिए, और एक साथ रहने के लिए भी नहीं। तो जेल में क्या कुछ ये प्रावधान होते हैं? क्या से जो कैदी होते हैं उन्हें रखा जाता है? क्या प्रोवाइड किया जाता है? देखिए, ये बहुत इलॉजिकल बात है कि ये जो है डिमांड करें और इनकी डिमांड की पूर्ति हो। स्वाभाविक है कि जो लोग नशे के आदी हैं, नशा जिनका कमजोरी है, वो डिमांड करेंगे इस तरह की चीज़ों को, लेकिन जेल मैनुअल के हिसाब से उन्हें इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं दी जाती। जेल मैनुअल के अनुसार एक रूटीन सेट किया जाता है कि मॉर्निंग में आपको इतने बजे जागना है, शाम को इतने बजे अपने बैरक में आपको रहना होगा, सोना होगा, और ये सारे नियम कानून तय किए जाते हैं। और आपको जेल मैनुअल के हिसाब से ही खाना पीना बाकी चीज़ें सब आपको मिलती है। तो बिल्कुल नशा वहाँ पर नहीं मिलेगा। इनकी और भी डिमांड थी कि साथ में रह सकते हैं, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है। और उसका बड़ा कारण क्या है कि जो महिला कैदियों के लिए जो वार्ड है वो अलग होता है, जेंट्स कैदी के लिए जो वार्ड है वो अलग रहता है। तो वो उस अनुसार भी ये लोग साथ में नहीं रह सकते, और बेसिकली ये क्राइम करके वहां पर पहुंचे हैं, तो ऐसे में भी कोई भी सुविधा इनको नहीं मिलनी चाहिए।
जी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। अब देखना ये होगा क्या कुछ और खुलासे सामने आएंगे। खबर ये भी है कि 15 दिनों तक मुस्कान और साहिल की काउंसलिंग की जाएगी, जिसमें कई और बड़े खुलासे होंगे। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।